Hello students, welcome to my YouTube channel and Latin Fast. तो आज हमारी क्लास 6 है। तो क्लास 5 में हमने एक क्वेश्चन किया था। हमारे पास कुछ रिवाइज करने को है नहीं, इसलिए हम इस क्लास में डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक ही मेथड है, एक ही फॉर्मूला है। जो वहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिंपल मेथड में जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला, बस यहाँ आ जाएगा अमाउंट ऑफ कैपिटल। वहां था अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यहाँ आ जाएगा अमाउंट ऑफ कैपिटल। बाकी फॉर्मूला सेम है, रेट इनटू हम कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मान लीजिए 9%, 5%, और फिर इनटू मंथ बाय 12, यानी कि कितने मंथ के लिए वो कैपिटल उस कंपनी में रहा। तो जितने मंथ के लिए वो कैपिटल रहा होगा उतने मंथ का ही तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ऑलराइट, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है? पार्टनर को मिलता है, क्योंकि पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है कंपनी में, कंपनी है जो है उसी कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के लिए ये इनकम है, बट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और हमें ये सब कुछ कंपनी को लेके ही बनाना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है। तो यहां पर मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया है, वो समझेंगे। इलस्ट्रेशन में बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। देखो, अगर हमें ये परसेंटेज दिया ही ना हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिया ही नहीं है कि कितना रेट है, तो इसका मतलब हम मानेंगे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, निकालने का झंझट ही खत्म। लेकिन अगर हमें परसेंटेज दे दिया तो इसका मतलब रेट कितना हो गया, 12/100। उसके बाद यहाँ डेट जो है ये अलग अलग डेट दे रखी है, तो इसको हमें मेन चीज है इसको समझना। तो यहाँ पर दो पार्टनर है, ए और बी। ए क्या करता है, 1 जनवरी को वो 12,000 कैपिटल लेके आता है। तो अब ये 12,000 कैपिटल ले आया, तो यहां पर इसे इंटरेस्ट मिलेगा कब से? जनवरी से लेके दिसंबर तक। ऑलराइट, अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, आपको मैं पहली ही क्लास से फाइनेंशियल ईयर बोलता हुआ आया हूं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन पहले यहां पर ये चीज समझना जरूरी है कि सीबीएसई कई बार कैलेंडर ईयर पे भी क्वेश्चन दे देता है। कैलेंडर ईयर शुरू होता है हमारा 1 जनवरी से लेके 12 दिसंबर तक। तो सीबीएसई क्या करता है, कई बार क्वेश्चन कैलेंडर ईयर पे भी दे देता है, और कई बार बच्चे फिर ऐसे में कंफ्यूज होकर गलत कराते हैं। तो कैलेंडर ईयर हो फाइनेंशियल ईयर हो, हमें सिंपली देखना है कि 12 मंथ चलता है। तो यहाँ पर 1 जनवरी से शुरू हुआ तो लास्ट डेट क्या होगी, 31 दिसंबर। तो यहाँ पर ये कैलेंडर ईयर पे दिया, क्वेश्चन कैलेंडर ईयर पे भी आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो 1 जनवरी में वो 12,000 रुपए लेके आया। अब 12,000 रुपए ए जो लेके आया उसको इंटरेस्ट कितने मंथ तक का मिलेगा, 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो 1/5 को 3,000 और लेके आया, तो 3,000 ये 1/5 को और लेके आया। इसका मतलब इस 3,000 में उसको कितने मंथ का मिलेगा, उस 3 मंथ में इसको, सॉरी, उस 3,000 में इसको कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 5 से लेके आपका 12 तक जो मंथ बीच में आएंगे उतने मंथ का मिलेगा। राइट, तो यहां पर 19 को वो 4,000 और लेके आया, तो 9 से लेके 12 तक मंथ गिनेंगे, उतने मंथ का इसको इंटरेस्ट मिलेगा। और 2,000 विड्रॉ कर लिया, यहां पर 2,000 क्या हो गए, विड्रॉ हो गए। 2,000 विड्रॉ होने का मतलब क्या, कि पैसा वापस ले लिया, कैपिटल वापस ले ली। तो कैपिटल अगर वापस ले ली तो अब कैपिटल कम हो गया। तो अब वो कह रहा है कि ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। तो यही चीज हमें निकालनी है, बहुत आसान है। आप पहले देखिए फिर नोट करिएगा। तो पहले अगर आपको क्वेश्चन नोट करना है, इलस्ट्रेशन नोट करना है, पॉज करके इलस्ट्रेशन नोट कर लीजिए। तो यहां पर जो हम सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ए पार्टनर है उसकी इंटरेस्ट निकालेंगे कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए। अब ध्यान से समझना,
यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ये जो डेट है ये प्रॉब्लम है। इसको अगर आप मैनेज करना सीख गए डेट को, तो फिर आपको ये बहुत सिंपल लगेगा। तो डेट को थोड़ा समझना, मैं आपको पूरा अच्छे से खोल के से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम कैलेंडर ईयर ले रहे हैं, तो हमारा जो मंथ शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 1 से, ठीक है। तो यानी कि 1 जनवरी 19 से, तो जनवरी आ गया हमारा। उसके बाद सेकंड मंथ आ जाएगा, थर्ड मंथ आ जाएगा, फोर्थ मंथ आ जाएगा, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि ये कितने मंथ हो गए? 12 मंथ्स हो गए हमारे सामने, ठीक है। ध्यान समझना, मैं आपको बहुत ही बेसिक में जाके बता रहा हूं। अब हुआ क्या, वो कह रहा है कि 119 से लेके 119 से लेके 1, ये जो फोर्थ मंथ है, यहां तक जो कैपिटल थी वो थी 12,000। उसके बाद देखिए, खुद देखिए क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। उसके बाद 1519 से 1519 से वो कितना और ऐड कर दिया उसमें? 3,000। तो यहां पर वो कह रहा है 15 से लेके 8 मंथ तक उसने 12,000 तो पहले से ही था, प्लस उसमें कितना ऐड कर दिया? उसने ऐड कर दिया इसमें 3,000। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद देखिए, वो कहता है 1919 को उसने 4,000 और ऐड कर दिए। तो उसने 1919 तक 4,000 और ऐड किए। तो यहां पर उसने नाइन्थ, जो हमारा 9th मंथ है, उसमें उसने और ऐड किए 4,000, और कौन से मंथ तक गया वो? 11 तक गया। तो यहां पर पहले ही हमारे पास कितने हो गए थे? 12,000 प्लस 3,000 प्लस, अब इसमें और कितना प्लस हो गया? इसमें हमारे पास और कितना प्लस हो गया? 4,000। और यहां पर देखिए लास्ट मंथ में वो क्या कह रहा है, 1/12/19 को उसने 2,000 विड्रॉ कर लिया। यानी कि ये जो लास्ट मंथ है, इसमें क्या हुआ? इसमें हमारा जो 12,000 प्लस 3,000 प्लस और 4,000 प्लस, इसमें माइनस कितना हो गया? जो उसने पैसा विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया? 2,000। तो इसमें कितना माइनस? 2,000 हुए, वो विड्रॉ हो गए, यानी कि इसमें से हमारी 2,000 की कैपिटल कम हो गई है। तो यहां पर यही डेट को समझना जरूरी है कि हमारा जो 1 मंथ था, 4th मंथ तक 12,000 थे, फिर 5th मंथ से 8th मंथ तक हमारे पास 12,000 प्लस 3,000 15,000 हो गए। उसके बाद 9th मंथ से लेके 11th मंथ तक हमारे पास कितना पैसा था? 15,000 तो पहले का था ही, प्लस उसमें 4,000, यानी कि 19,000 कैपिटल हो गई। और जो हमारा लास्ट मंथ था, उसमें हमारे पास 19,000 में से 2,000 कम हो गए रुपए। तो वो कह रहा है अब निकालो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो मंथ होता था, वो सबके लिए अलग अलग होगा। तो हमें इसको अलग अलग कैटेगरी में निकालना पड़ेगा। कैटेगरी मैंने आपके सामने डाल दी। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी, ये थर्ड कैटेगरी और ये फोर्थ कैटेगरी। जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं ना, आप किसी का मेथड देख लेना, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी टीचर हो, ऐसे मेथड से नहीं सिखाएगा। तो ये बिल्कुल बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से करा रहा हूं आपको। उसके बाद देखिए, अब यहां पर हम पहले अपना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1/1/19 टू 34/19। तो यहां पर कितनी अमाउंट थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? कितने अमाउंट थी? 12,000 अमाउंट हो गई। उसमें इंटरेस्ट हमारे पास कितना, इंटरेस्ट कितना लगाना था हमें? 12% का। तो 12% हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब मुझे बताइए इसमें मंथ कितना लेंगे? मंथ हमें लेना, कहां से मंथ लेना है? देखिए मंथ यहां से लेना है। तो मंथ हमारा कितना होगा? 119 से लेके 34/19 तक। तो कितने मंथ हो गए? 4 मंथ हो गए। अगर जो भी मंथ ले रहे हैं, अगर उसकी पहली तारीख है तो उस मंथ को हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3
फोर लास्ट मंथ, वो जो 4 मंथ है उसकी लास्ट तारीख यानी कि वो मंथ काउंट होगा, तो 4 मंथ। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जा रहा है 480। तो ये अभी सिर्फ 1 से लेके 4 जो हमारा मंथ है वहीं तक निकला है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी सेकंड कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी देखिए, सेकंड कैटेगरी में क्या होगा, फ्रॉम। अब सेकंड कैटेगरी में हमें 1519 से निकालना है, कहां तक का, 1519 से निकालना है आपको कहां तक का, 8 मंथ तक का। तो यहां पर 8 मंथ हमारा 31 का जाएगा, 8 बाय 819। यहां पर अब हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, यहां पर हमारी अमाउंट हो जाएगी 15,000। ऊपर करा था ना, क्योंकि 12,000 प्लस कितना हो जाएगा 3,000, तो 15,000 और इनटू कितना परसेंट, 12%। और हमारा यहां पर मंथ कितना होगा, तो मंथ देख लीजिए, मंथ यहां पर कैलकुलेट 15 से लेके 18 तक कितना, 31 तक कितना होगा मंथ, तो 5 तो काउंट होगा, 5 6 7 8 भी काउंट होगा, यानी कि 4 मंथ हो गए अगेन। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 4 मंथ। तो ये हमारा आंसर आएगा 15,000 इंटू 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइड बाय 12। तो ये आ रहा हमारा 600। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी तीसरी कैटेगरी में। तीसरी कैटेगरी कहां से होगी, फ्रॉम 1919 टू कितना, तो ये हमारा जाएगा 30 11 19 तक। तो यहां पर कितना होगा, 15 प्लस इसमें कितना हो गया था, ये 4,000 और प्लस हो गया था। तो इसका मतलब 4,000 और प्लस होने का मतलब हमारी अब कैपिटल कितनी हो गई, 19,000। और 19,000 में अब क्या इंटू करेंगे, 12 इंटू करेंगे डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 12, मंथ कितना आएगा, मंथ यहां से निकालिए 1919 से 3011 तक। तो 9 काउंट करेंगे, 9 10 और 11 भी आएगा, यानी कि यहां मंथ कितने आए, 3 मंथ। तो यहां कितना आ गए, 3 मंथ आ गया। और उसके बाद हमें लास्ट कैटेगरी, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 19,000 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है 570। और उसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी आ जाती है जिसमें हमें निकालना है फ्रॉम 11219 टू 311219, यानी कि इसको तो देख के पता चल रहा है कितने मंथ हैं, कितने मंथ हैं, ये सिर्फ 1 मंथ है। तो यहां 1 मंथ। और यहां पर अब जो है हमारा 19,000 अभी तक की हमारी कैपिटल थी, लेकिन यहां पर लास्ट मंथ में 2,000 वो क्या कर ले रहा है, देखिए ये 112 यानी कि लास्ट मंथ में वो 2,000 विड्रॉ कर ले रहा है। विड्रॉ करने का मतलब क्या हो गया, उतनी कैपिटल कम हो गई। तो यहां पर 19,000 में से 2,000 माइनस हो गए, तो कितना आ जाएगा, 17,000। तो यहां 17,000 आ जाएगा। और फिर अब हम क्या करेंगे, वही 12% का इंटरेस्ट लगेगा। और मंथ कितना आएगा, मंथ आएगा 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 170। तो हमने यहां चारों ही निकाल लिया। अब ध्यान से समझिए, फिर से दोबारा रिपीट करा दे रहा हूं। यहां पर अलग अलग मंथ में हमारे पास अलग अलग कैपिटल थी, तो जिन मंथ में भी हमारे पास सेम कैपिटल थी उसको हमने अलग कैटेगरी दे दी, और उसमें जो मंथ था वो हमने अलग कर लिया। तो हमने 4 कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी में कितने मंथ हो रहे थे, 4 मंथ, उसमें कितना कैपिटल था, 12,000। दूसरी कैटेगरी में 4 मंथ थे, उसमें कितना कैपिटल हो रहा था, 15,000। उसके बाद तीसरी कैटेगरी थी, उसमें 3 मंथ थे,
लेकिन 3 मंथ में हमारे पास कितना पैसा था, 19,000। और लास्ट कैटेगरी में एक ही मंथ था और उसमें कितना पैसा था, 17,000। और इन सारे ही मंथ को आप टोटल कर लो, 4 + 4 + 3 + 1, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, टोटल 12 मंथ ही आएगा। तो हमने पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लिया। तो लास्ट में अगर मैं बोलूं ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ टोटल, तो आप इन चारों को प्लस कर लीजिए। तो 480 प्लस 600 प्लस 570 प्लस 170, तो यहां पर लास्ट में टोटल इनका आ गया तो ये आ रहा है 1820। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया किसका, सिर्फ ए का, 1820 टोटल। तो आप यहां पर सबसे पहले से नोट कर लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए, उसके बाद ये नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए और फिर ये नोट कर लीजिए पॉज करके। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ये जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन का तरीका दिखाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यानी कि जो अभी आपकी स्क्रीन में इसको ऐसे ही आपको करना है। और ये जो मैंने आपको ऊपर करके दिखाया ये एक्सप्लेनेशन के लिए था, आप किसी से भी कंपेयर करिएगा। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको करके दिखाया ये सबसे सिंपलेस्ट वे था और बहुत ही अच्छे से समझ में आता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, मंथ को समझना होता है। तो अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब हमें किसका निकालना है, बी पार्टनर का निकालना है। तो मैं समझता हूं बी पार्टनर का आप खुद से निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन के बाद आप बी पार्टनर का निकालिए, बिल्कुल ऐसे ही निकालिएगा। कैटेगरी ये जो रफ वर्क है ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, बाद में आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट निकाल लोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो बाकी है दूसरा बी वाले का, ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। तो ये बी वाला आपको होमवर्क में करना है और इसका सॉल्यूशन मैं किधर डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ऑलराइट, तो आप वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, ये अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को भी समझना, ये पुराने वाले से थोड़ा सा सिंपल ही है, बस आपको एक चीज समझनी है, आपको सब आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या, अरुण एंड राम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो इसमें तो हमें बोल दिया कि इक्वल वो लोग शेयर कर रहे हैं। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 19 वर ₹480 एंड 640, यानी कि जो दो पार्टनर है अरुण और राम, एक की कैपिटल 4,80,000 है और दूसरे की कैपिटल 6,40,000 है। फिर वो कह रहा है on 1st October 2019 they decided that the total capital of the firm should be ₹10 lakh। तो इसमें क्या कह रहा है कि 1 अक्टूबर को उसकी जो टोटल कैपिटल है वो 10 लाख होने चाहिए और वो कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम, और वो दोनों ही लोगों में, जो दोनों पार्टनर है उसमें किसमें डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इक्वल उसमें। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या, आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, ठीक है। क्वेश्चन समझो। वो कह रहा है यहां पर हमें फाइनेंशियल ईयर दे रखा 1 अप्रैल से 31 मार्च। वो कह रहा है 1 अप्रैल 19 को अरुण था वो 4,80,000 रुपए लेके आया, राम 6,40,000 रुपए लेके आया, यानी कि कंपनी में टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा है 11,20,000। कोई दिक्कत नहीं है, 11,20,000 जो टोटल कैपिटल है कंपनी में। अब कंपनी कहती है ये तो अप्रैल से शुरू हो गई, इतनी कैपिटल है, लेकिन बीच में आके 1 अक्टूबर को क्या हुआ, 1 अक्टूबर में कंपनी कहती है कि भैया जो कंपनी में टोटल कैपिटल आपने 11,20,000 कह रखी है, 11,20,000 है, वो नहीं होनी चाहिए, टोटल 10 लाख होनी चाहिए। तो टोटल अब 10 लाख होनी चाहिए और वो कह रहा है कि दोनों जो पार्टनर हैं उनकी 5-5 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, यानी कि 5 लाख अरुण का होना चाहिए और राम की 5 लाख होनी चाहिए। तो ये वो बोल रहा है।
लेकिन अरुण और राम की पहले अलग थी, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद दोनों की क्या हो जाएगी, 5-5 लाख हो जाएगी, 10 लाख। अब आप कहोगे कि यहाँ पर अरुण जो है उसको तो 20,000 और लेके आने पड़ेंगे, तो वो लेके आएगा। तो वो जो लेके आएगा वो तो कैपिटल अकाउंट में बनता, हमें तो यहाँ इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल, हमें सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, हालांकि आसान है बट थोड़ा अलग है। तो फिर से यहीं पर आ जाते हैं। अब यहां पर भी मैं कैटेगरी बना देता हूं, यहां पर हालांकि सिर्फ 2 ही कैटेगरी बनेगी। तो यहां पर हमारा मंथ चालू हो रहा है अप्रैल से, ठीक है, तो अप्रैल हमारा फर्स्ट मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रैल से लेके फिर यहां पर 2, 4th मंथ, 5th मंथ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 12 हो गया। तो यहाँ पर 12 में क्या होगा, मार्च होगा। और हमारा अक्टूबर कहाँ होगा, अक्टूबर हमारा होगा 7 में होगा हमारा अक्टूबर। तो अक्टूबर हो गया हमारा 7 में। तो अब वो कह रहा है 1 अप्रैल से लेके, देखिए यहां पर देखिए 1 अप्रैल से लेके हमारा 1 अप्रैल से लेके 6 तक, यहां पर कैपिटल कितनी थी, यहां पर कैपिटल अरुण की थी 4,80,000 और राम की कितनी थी, राम की थी 6,20,000, 6,20,000, 6,40,000, 6,40,000 सॉरी, ठीक है। तो यहां पर इसकी थी 6,40,000। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद से, 1 अक्टूबर के बाद से इन दोनों की कैपिटल कितनी हो गई, इन दोनों की कैपिटल 5-5 लाख हो गई, ठीक है। पहले यहां टोटल कैपिटल थी 11,20,000 और अभी इधर टोटल कैपिटल हो गई 10 लाख। तो ये पूरी चीज क्वेश्चन में दे रखी है, मैंने बस आपको बता दिया। तो ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी, तो ये पूरी चीज क्वेश्चन में दे रखी है। यहां फिर से देख लीजिए, यहां पर 1 अप्रैल को इतने इतने पैसे लाए थे वो, और 1 अक्टूबर को उसने बोला कि यहां पर कंपनी जो है उसकी टोटल कैपिटल 10 लाख होगी, जिसमें से अरुण 5 लाख लाएगा, राम 5 लाख लाएगा। तो अब आप कहोगे कि अरुण को तो 20,000 रुपए और लेके आने पड़ेंगे, तभी तो ये 5 लाख हो पाएगा। अरुण 20,000 और लाएगा तभी उसका 4,80,000 5 लाख हो जाएगा। तो 20,000 और लेके आएगा तो वो इंट्रोड्यूस करेगा, और राम को क्या करना पड़ेगा, अपना कुछ कैपिटल कम करना पड़ेगा। इसका मतलब वो अपने घर ले जाएगा, विड्रॉ कर लेगा, तो उतना वो विड्रॉ कर लेगा तो 5 लाख आ जाएंगे। अब जो इंट्रोड्यूस और विड्रॉ हो रहा है ये हमारा कैपिटल अकाउंट में बनता है, हमें अभी ये नहीं बनाना, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जो हमारे सामने कंडीशन दी है। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर, सबसे पहले हम निकाल देते हैं अरुण के लिए। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले अरुण का निकालेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी, तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम होगा हमारा डेट डालना। तो फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 19 से लेके कहां तक निकालना है, 31 सितंबर 19 तक, ठीक है। तो यहाँ 2 लिख देते हैं, 2 इतना। तो यहां तक देखिए अरुण के पास कितने रुपए थे, सॉरी अरुण कितनी कैपिटल था उसके पास, तो 4,80,000, तो 4,80,000 कैपिटल थी। और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो यहाँ पर चेक कर लीजिए कितना दिया था, 6% पर एनम। तो यहाँ पर 6/100। और मेन चीज है मंथ निकालना। तो मंथ कितना है, तो यहां से देखिए अप्रैल से लेके सितंबर तक कितना मंथ हुआ, तो अप्रैल भी इंक्लूड होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि कितने मंथ हो गए, 6 मंथ हो गए। तो यहाँ 6 लिखेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा तो ये आ रहा है
14,400, लेकिन अभी ये सिर्फ हमने सितंबर तक निकाला है। तो दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरी डेट होगी हमारी फ्रॉम 1 अक्टूबर 19 टू कितना 31 मार्च 20 तक। तो यहां पर अब हमारे पास अरुण की कैपिटल कितनी हो गई थी, 5 लाख, ठीक है ना, दिख रहा है 5 लाख। तो अब यहां पर 4,80,000 ना लिख के हम कितना लिखेंगे, 5 लाख। और परसेंटेज कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% ही मिल रहा है। और यहां पर अब हमें निकालनी पड़ेगी डेट। तो डेट देखिए यहां पर अक्टूबर से लेके मार्च तक कितने मंथ हो जाते हैं, 6 मंथ ही होते हैं, ठीक है। तो यहां पर 6 मंथ आएगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 15,000। तो टोटल कितना हो गया, वही हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण का कितना हो जाएगा, 14,400 प्लस 15,000। तो ये हमारा हो जाएगा 29,400। तो ये पूरा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, अरुण का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण का। तो वैसे ही अब हमें किसका निकालना पड़ेगा, अरुण का हमने निकाल लिया, वैसे ही अब निकालना पड़ेगा राम का। तो इसका आप खुद भी निकाल सकते हो फटाफट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ राम। तो सबसे पहले वही चीज करनी है, ठीक है। मैं यहां से पूरा कॉपी ही कर लेता हूं। क्योंकि जो डेट रहेगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, यहां पर ये चीज अलग हो जाएगी। तो देखिए यहां पर राम, जो राम था उसकी अप्रैल से लेके सितंबर तक कितनी कैपिटल थी, 6,40,000। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल जो होगी 6,40,000। और फिर वो जो हमारा इंटरेस्ट है वो 6% ही है, और कितना मंथ है, 6 मंथ, क्योंकि ये भी अप्रैल से लेके 31 सितंबर तक था, तो 6 मंथ। तो यहाँ पर सिर्फ अमाउंट चेंज हुई है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जा रहा है 19,200। उसके बाद देखिए यहाँ पर राम, अक्टूबर के बाद से राम की कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख। तो राम की कैपिटल अब यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, 5 लाख। और इसमें कितना इंटरेस्ट मिला था, 6% ही मिला था। और कितने मंथ, मंथ भी सेम रहेगा, 6 मंथ। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके हमारे ऊपर जो 15,000 आ रहा था यही इसमें भी आएगा 15,000। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 19,200 प्लस 15,000। तो ये आ गया 34,200। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका होगा, राम का। तो ऐसे हमने राम और अरुण की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ली। तो अब इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप पॉज कर लीजिए, ये जो हैं ये नंबर ऑफ मंथ है, नंबर ऑफ मंथ। पॉज कर लीजिए। फिर मेन ये चीज है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अरुण, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम, यहां पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर
हमने मेन चीज किस में फोकस करनी है, मंथ्स में, क्योंकि कोई भी जो कैपिटल है वो कितने मंथ तक सेम रहता है वो एक कैटेगरी में हो जाएगा। जैसे आप 12,000 कैपिटल लाए तो वो 12,000 अगर 3 महीने तक बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा तो वो 3 महीने तक एक कैटेगरी हो गई, उसको हम पहले 3 महीने तक निकालेंगे। 3 महीने बाद उसमें आपने कुछ और पैसा जोड़ दिया तो वो अब उसका अमाउंट चेंज हो गया, तो अब वो अमाउंट जब तक कुछ मंथ तक चेंज नहीं होता तो वो दूसरी कैटेगरी में आ जाएगी और हम उसको उसी मंथ के साथ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ऐसे करके हम पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और इससे हमारा फिर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट में प्लस करके आ जाता है। तो यहाँ हमने राम और अरुण का अलग अलग निकाल लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि जो नया कैपिटल, जैसे वहां 10 लाख नई कैपिटल आई थी, यहाँ 8 लाख नई कैपिटल आई है और वो 10 लाख इक्वली डिवाइड हो गई थी, बट यहाँ 1:3 में डिवाइड हो रही है। तो इसका भी आप सॉल्यूशन करिएगा। इसका जो सॉल्यूशन है या तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा या इसका ऑनलाइन क्लास में ही आपको बताऊंगा, जैसा भी होगा, बट इसको करिए, मेरे को इसका आंसर दीजिएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम कॉन्सेप्ट 6 के अंदर ही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही चल रहा है, बट अब हम एक सेकंड टॉपिक कर रहे हैं इसमें, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट बिगनिंग। ऑलराइट, तो मैं सीधा आपको यहाँ पर ले चलता हूँ जहां से आप अच्छे से समझोगे। ये एक कैपिटल अकाउंट है और कौन सा कैपिटल अकाउंट है, फ्लक्चुएट। नॉर्मली हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही दिया होता है। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का आपको फॉर्मेट याद है, उसको आप पीछे रिवाइज कर लीजिएगा। मैं सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता था, यहाँ पर हमेशा हमें ओपनिंग बैलेंस दिया होता था। ठीक है, ये चीज हमें क्या होती थी, दी होती थी। तो हमें यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल दिया होता था। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है कि शुरुआत में, साल के शुरुआत में कैपिटल कितनी थी, और अगर उसमें जो पार्टनर है वो बीच में कैपिटल इंक्लूड कर दे तो वो इधर आ जाता। तो ये सब चीजें हमें ऑलरेडी पता है, तो हमेशा हमें ओपनिंग कैपिटल दी होती थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो मतलब अभी मैं टॉपिक करा रहा हूँ, इससे क्या होगा, में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होगी, में आपको दी होगी क्लोजिंग कैपिटल। राइट, तो यहाँ पर आपको कौन सी कैपिटल दी होगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये चीज आपको दी होगी क्लोजिंग कैपिटल। अब जब आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है तो वो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में हेल्प नहीं। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको फॉर्मूला याद होगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो वो जो अमाउंट है कैपिटल की वो हमेशा कौन सी होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल की होनी चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो टॉपिक में करा रहा हूँ, उसमें आपको क्या दिया होगा, क्लोजिंग कैपिटल दी होगी। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे इसी का आप क्या निकालोगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी का निकाल पाओगे। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका निकाल पाओगे। अब हमें यहां पर ये चीज समझना है कि जब हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, राइट, तो ये हमें दिया होगा और हमें निकालना क्या है, बैलेंस, यानी कि ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मुझे बताओ, अगर तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो ये जो इधर डेबिट साइड है, ठीक है, ये जो डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड हो गई हमारी। तो क्लोजिंग कैपिटल में ये सारी चीजें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और इसकी जो उल्टी साइड है उन सब चीजों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये सब चीजें माइनस करने पे हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो यही बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ऐसे हम इसको निकाल लेंगे। समझ में आया। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें जो डेबिट साइड है वो सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो क्रेडिट साइड है, जो उसकी उल्टी साइड है, वो सब चीजें क्या होगी, माइनस हो जाएंगी। ऐसा करके हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। और जब हमारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा फिर जाके हम निकाल पाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है वो हमेशा कौन सी कैपिटल होती है,
ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर वापस आके आप ऊपर लिख भी सकते हो, यहाँ पर लिख लेना अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, यहाँ पर लिख लेना ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर हमेशा ये ओपनिंग कैपिटल होगी। तो नॉर्मली ये दिया ही होता है ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर ये हमारा एक फॉर्मूला लिखा है। अब ये जो ओपनिंग कैपिटल का ये फॉर्मूला है, ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से है, ठीक है। हालांकि फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले टॉपिक पे, ठीक है। इसमें फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही आता है नॉर्मली। मैं आपको फिक्स्ड का फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल है, ऑलराइट। उसमें कुछ याद करने का ज्यादा है नहीं। तो आप पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड समझो, यही आता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, ऑलराइट। पर हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, दिया होगा, क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा। और उसमें अगर ड्राइंग दे रखी होगी तो ड्राइंग हमेशा इधर आता था कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। जो जो चीजें क्लोजिंग कैपिटल यानी कि डेबिट साइड आती थी वो सब प्लस हो जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट साइड आता था कैपिटल अकाउंट के, तो ये भी हो जाएगा प्लस। और अगर कैपिटल अकाउंट में कोई लॉस हो जाता था, यानी कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता था वो भी कहाँ आता था, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड आता था। तो लॉस भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्रॉफिट कहाँ आता था, प्रॉफिट जो होता था वो हमेशा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता था क्योंकि वो जेब का पैसा बढ़ा देता था। तो अभी ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। क्लोजिंग कैपिटल की उल्टी साइड आता है प्रॉफिट। सैलरी भी उल्टी साइड आता है क्रेडिट साइड, तो ये भी माइनस, कमीशन भी माइनस, इंटरेस्ट भी माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें क्रेडिट साइड आती है, सब माइनस। और अगर वो एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो वो भी किधर आता है, वो भी सब क्रेडिट साइड आता है। तो ये सब माइनस करने के बाद हमारे क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल। यानी कि हम बिल्कुल उल्टी चीज कर रहे हैं। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दी होती थी तो हम क्लोजिंग कैपिटल में कैसे जाते थे, इन सबको प्लस माइनस उल्टा करके, ठीक है। यहाँ पर फिर देख लीजिए, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दी होती, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल दी होती, तो हम क्या करते, क्रेडिट वाली सारी चीजें प्लस करते और डेबिट वाली माइनस करते। तो इससे हमारा क्या आ जाता था, क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था। लेकिन अभी क्लोजिंग कैपिटल दी है तो डेबिट वाली सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, क्लोजिंग कैपिटल के डेबिट वाली, क्लोजिंग कैपिटल के लिए ये जो डेबिट वाली चीजें सबकी सब प्लस करनी पड़ेंगी, ये सबकी सब प्लस करनी पड़ेंगी। और ये सबकी सब क्या करनी पड़ेंगी, ये माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर यही हमारा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाइए ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल फिक्स्ड मेथड से। ये हालांकि आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें करा दे रहा हूँ बिकॉज इसको याद करने का कोई मतलब, इसको आपको याद करने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये सिंपल आपको याद है। फिक्स्ड मेथड में आ जाओ। देखो फिक्स्ड मेथड में आपको याद होंगे, यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते थे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। तो हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट को देखना है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया होगा, हमें यहाँ पर क्लोजिंग दिया होगा, क्लोजिंग दिया होगा, ये दिया होगा, और ये निकालना है। तो हमें उल्टा करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा और ये जो एडिशनल कैपिटल है माइनस हो जाएगी। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यही हमारा क्या जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। और फिर इस ओपनिंग कैपिटल से हम क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हम निकाल लेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग से ओपनिंग आना है, तो यही फॉर्मूला इसमें है। तो फॉर्मूला देख लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल को प्लस किया है किससे, परमानेंट विड्रॉन से। तो क्लोजिंग कैपिटल को परमानेंट विड्रॉन से प्लस किया और माइनस किससे किया, एडिशनल कैपिटल। ये सिंपल फॉर्मूला बन गया। हालांकि ये आता नहीं है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड ही आता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। याद क्या करना आपको, कैपिटल अकाउंट याद है, कैपिटल अकाउंट में उल्टा कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमें अब उल्टा चलना है, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, हमें ओपनिंग निकालना है। तो ये चीज याद रखना है। अब डायरेक्टली इसका एक क्वेश्चन करते हैं।
ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा सीरियसली लेना। कई लोग आपसे कहेंगे कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, वो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमेशा होते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में थोड़ी मिस्टेक्स है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं और वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है? जोश एंड क्रिश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:, यानी कि ये दोनों पार्टनर रेशियो किस पे, प्रॉफिट या लॉस को किस रेशियो में बांट रहे? 3:1। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पर 1,50,000, 75,000। अब यहाँ याद करने वाली, सॉरी, नोटिस करने वाली बात यह है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बोला है। ठीक है, तो ये एंड बोला, यानी कि एंड का मतलब क्या हो जाएगा? एंड का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर जो वो बोल रहा है फाइनेंशियल ईयर एंड, एंड मीन्स क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या दी होगी हमें? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये याद रखना कि यहाँ पर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल कैपिटल। के बाद आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 15 जोश ड्राइंग वर 20,000 एंड ड्राइंग ऑफ क्रिश वर 5,000, यानी कि हमें ड्राइंग दे रखी है। ड्राइंग क्या होना चाहिए? फॉर्मूला देखो, प्लस होना चाहिए कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो क्लोजिंग कैपिटल में डेबिट साइड में आता है ड्राइंग, तो वो हमेशा प्लस होगा। विच हैज बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसने बोला भी है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड ही आता है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज 60,000। आप ये बिफोर वर्ड को भूल जाओ, ये मैं अगले कॉन्सेप्ट में समझूंगा। हालांकि सिंपल वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले प्रॉफिट कितना था? 16,000। द सेम हैड ऑल्सो बीन डेबिटेड इन द प्रॉफिट, यानी कि वो कह रहा है ये 16,000 पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये डेबिट, डेबिट तो बोला है लेकिन डेबिट कैपिटल अकाउंट से नहीं बोला, उसने बोला डेबिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। इसका मतलब ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ होगा, पार्टनर में बटा होगा, और पार्टनर में अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बटा है तो कैपिटल अकाउंट में वो किधर आता है? क्रेडिट साइड, क्योंकि वो पार्टनर की जेब का पैसा बढ़ाता है, जेब का पैसा बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, तो क्रेडिट साइड। तो ये क्रेडिट साइड आ रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट, ऊपर जाके फॉर्मूला देखो, प्रॉफिट क्या होता है? माइनस होता है। क्या आप नोट कर लेना फॉर्मूला, प्रॉफिट क्या होता है? माइनस होता है। तो यहां पर हम इसको माइनस करेंगे। और क्रिश हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 16,000। जो एडिशनल कैपिटल है वो भी कैपिटल अकाउंट में किधर आती है? क्रेडिट साइड आती है। तो वो भी क्रेडिट साइड आती है, तो 16,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्रेडिट साइड की सारी आइटम माइनस हो जाएगी। और फिर लास्ट में जो हमारा ओपनिंग कैपिटल आएगा उसी से हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट का? 12%। यानी कि पहले हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लो, पॉज कर लो, फॉर्मूला पूरा अच्छे से नोटिंग कर लो। उसके बाद ये पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो, पढ़ लो। फिर मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, उस समय लिखना मत। ठीक हो गया? तो अब मैं सीधा सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो अभी पूरा सॉल्यूशन देख लेना। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया था में वो हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है और ड्राइंग दे रखा है, तो ड्राइंग सब प्लस हो जाएगा। और बाकी ये जो प्रॉफिट देखिए नीचे जो ये प्रॉफिट दे रखा है, ये प्रॉफिट हमें माइनस करना है और सारी चीजें माइनस होती है क्रेडिट साइड पर। एक टेबल भी बन सकती है, बट हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, मैं नॉर्मली बिना टेबल के कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पर कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है। तो 2 पार्टनर है, जोश एंड क्रिश। तो पहले यहाँ पर मैं जोश के लिए बना लेता हूँ। तो जोश के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो निकालना है वो लिख लीजिए, ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल, तो सबसे पहले तो आप करिए, ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो फॉर्मूला लिख लीजिए। आप पूरा फॉर्मूला लिख लो, कोई बात नहीं। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल
प्लस इसमें क्या होता है, ड्राइंग प्लस होता है। मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में जो इन्फॉर्मेशन है बस उसी का लिखना। प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। और क्या प्लस होता है, अगर लॉस हुआ है तो वो भी प्लस होता है। और माइनस क्या होता है, माइनस प्रॉफिट होता है। और क्या माइनस होता है, सैलरी माइनस होता है। ठीक है, कमीशन वगैरह माइनस होता है। और लास्ट में एक और लिख देता हूं मैं, एडिशनल कैपिटल। तो अब क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर जोश की देखनी है हमें सिर्फ। तो क्लोजिंग कैपिटल जोश की यहाँ पर है 1,50,000। ठीक है, तो 1,50,000 जोश की कैपिटल है और ड्राइंग है उसकी 20,000। तो जोश की कैपिटल है 1,50,000 और उसकी ड्राइंग कितनी है, 15,000। सॉरी, ड्राइंग उसकी 20,000 है। ठीक है, तो ड्राइंग यहाँ पर हम काट के 20,000 करेंगे। ड्राइंग यहाँ पर 20,000 है। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है, लॉस नहीं दे रखा है, प्रॉफिट उसने दे रखा है। यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट उसने कितना दे रखा है, उसने प्रॉफिट बोला है 16,000। प्रॉफिट यहाँ पर देख रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वो बोला है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 16,000। तो 16,000 लेकिन किस रेशियो में बटा है, 3:1 में। तो यहाँ पर ये इधर देख लीजिए, मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, 16,000 है लेकिन ये किस रेशियो में बढ़ा है, 3:1 में। ठीक है, जोश को 3 मिलेगा और जो दूसरा पार्टनर है उसे 1 मिलेगा। तो जोश की निकालनी है तो 3 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 4। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12,000। तो जोश को कितना मिलेगा, 12,000, यानी कि जोश का प्रॉफिट कितना होगा, 12,000। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, -12,000। बाकी हमें सैलरी भी नहीं दे रखी है। और एडिशनल कैपिटल कितना दे रखा है, देखिए एडिशनल कैपिटल जो है हमें दे तो रखा है लेकिन क्रिश का दिया है, हम किसका निकाल रहे हैं, जोश का। देखिए यहाँ पर हमें एडिशनल कैपिटल किसका दे रखा है, क्रिश का, और हम जोश का निकाल रहे हैं। तो एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं आएगी यहाँ, तो एडिशनल कैपिटल 0 होगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 150 में 20,000 प्लस कर देना है तो 170,000 हो गया, और उसमें 12,000 माइनस कर देना है। तो ये आएगा हमारा 1,52,000। ठीक है, तो ये हमारा, सॉरी, 58,000। तो ये हमारा आ गया 1,58,000। हमारा क्या आया, ये आया ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ये हमने जोश का निकाल लिया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये दोनों का एक साथ ही निकाल लेता हूँ। यहाँ मैं का लिख देता हूँ, ये जोश का हो गया, और दूसरा जो हमारा पार्टनर था क्रिश, उसका मैं इधर लिख देता हूँ, क्रिश। तो क्रिश का जो क्लोजिंग कैपिटल था वो कितना था, 75,000। क्रिश का क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया, 75,000। प्लस उसने ड्राइंग कितनी की थी, ड्राइंग अगर आप क्वेश्चन में देखोगे अपने, तो ड्राइंग करी थी 5,000 की, 5,000। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस कुछ नहीं दिया था लेकिन प्रॉफिट दिया था। अब प्रॉफिट किस रेशियो में बटना था, 3:1। तो 3:1 के हिसाब से जोश का तो हो गया 12,000, और इसका अगर मैं निकालू क्रिश का, तो क्रिश का आएगा 1/4। 3 इसका आ गया, 1 इसमें आएगा, तो ये आ जाएगा 4,000। तो ये 4,000 किसका आया, क्रिश का। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट में कितना माइनस करूंगा, 4,000। और अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं, सॉरी, बस यहाँ पर एडिशनल कैपिटल किसकी होगी, एडिशनल कैपिटल देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में एक एडिशनल कैपिटल दी थी किसकी,
ये देखिए एडिशनल कैपिटल 16,000 दी थी क्रिश की। तो एडिशनल कैपिटल अगर मैं यहाँ देखूं फॉर्मेट में, देखिए एडिशनल कैपिटल किधर आती है, एडिशनल कैपिटल इधर आती है। तो एडिशनल कैपिटल इधर आती है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम क्लोजिंग कैपिटल से इसको क्रेडिट साइड को माइनस करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 16,000, और इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आएगा आपका 75 प्लस 5 80,000। 80,000 में हमने 4 माइनस कर दिया, यानी कि हमने 20 माइनस कर दिया, तो यहाँ आ गया 60,000। तो ये हमारा 60,000 आ गया। तो अब ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया। ऑलराइट, अब इस ओपनिंग कैपिटल को हम टोटल निकाल देंगे। ओपनिंग कैपिटल हमारा टोटल कितना आ गया, 158, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,18,000। ठीक है ना, तो 2,18,000। तो यहाँ पर 2,18,000 आया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल, पूरा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ बाय 12। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मंथ का हमारे साथ प्रॉब्लम होगा। क्यों, क्योंकि मंथ को हमें दो पार्ट में निकालना पड़ेगा। मंथ को हमें दो पार्ट में क्यों निकालना पड़ेगा, बिकॉज एक बार वो कह रहा है कि कैपिटल, पहले तो जो ओरिजिनल कैपिटल थी ओपनिंग कैपिटल वो तो हमारे सामने है 2,18,000, लेकिन इसमें कुछ कैपिटल एडिशनल भी की गई थी। तो जो एडिशनल कैपिटल है उसकी वजह से मंथ थोड़ा सा वेरी करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो अलग अलग निकालने के लिए सबसे पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूँ जोश। तो यहाँ मैं जोश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले अमाउंट ऑफ कैपिटल जोश की 1,50,000 थी। कितने का इंटरेस्ट देना है, 12% का देना है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 12%। और मंथ कितना होगा, अब जोश जो है वो बीच में कुछ भी कैपिटल नहीं लाया, उसकी शुरुआत में 1,50,000 थी। तो सॉरी 1,50,000 नहीं, वेट वेट वेट, ये 1,50,000 तो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी थी। ओपनिंग कैपिटल तो उसकी ये है 1,58,000, ये है उसकी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल 1,58,000 है, तो यहाँ पर मुझे 1,58,000 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा, 1,58,000। समझ में आया ना, देखो कंफ्यूजन था नहीं था, मैं क्लोजिंग कैपिटल ले गया था क्योंकि हमें क्वेश्चन से उतारने की आदत है, लेकिन क्वेश्चन में तो क्लोजिंग कैपिटल दिया था, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो ओपनिंग कैपिटल तो हमारे सामने ये आंसर में हमने निकाला था। तो 1,58,000, और बीच में क्या वो कोई एडिशनल कैपिटल लाया, नहीं। इसका मतलब शुरुआत में वो जो 1,58,000 कैपिटल लाया वही पूरे ईयर रही। तो इसलिए यहाँ पर मंथ क्या होगा, पूरे साल हमने रखा तो 12 मंथ ही होगा, तो 12 से 12 कटा तो ये हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो ये इंटरेस्ट आ रहा है 18,096। तो ये तो इंटरेस्ट आ गया जोश का। अब मुझे इंटरेस्ट किसका निकालना है, मुझे इंटरेस्ट निकालना है क्रिश का। अब क्रिश का जो इंटरेस्ट है वो हमें दो बार में निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहली बार में हमें कौन से मंथ से कौन से मंथ तक जाना है, इधर देख लीजिए। यहाँ पर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू हो रहा है मार्च से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो सॉरी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो 1 अप्रैल से, और नई जो वो क्रिश नया कैपिटल लाया एडिशनल कैपिटल वो कब लाया, अक्टूबर से। यानी कि हमें अप्रैल से लेके सितंबर तक का मंथ एक कैटेगरी में लेना पड़ेगा, और अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का एक कैटेगरी में लेना पड़ेगा।
तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इससे पहला वाला कॉन्सेप्ट का रिवाइज हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर 1 अप्रैल टू, ईयर आप लिख लेना 1 अप्रैल टू 31 सितंबर। तो 1 अप्रैल टू 31 सितंबर तक हमारा इंटरेस्ट क्या होगा, देखो। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग कैपिटल कितनी थी इसकी 60,000। तो ओपनिंग यानी कि 1 अप्रैल, शुरुआत में 1 अप्रैल में कितनी कैपिटल रही होगी इसकी 60,000। अब इसमें इंटरेस्ट कितना है 12%। यहाँ पर मेन चीज है मंथ। अब मंथ कितना होगा, मंथ होगा 1 अप्रैल से 31 सितंबर तक। अप्रैल, अप्रैल भी काउंट होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये कितने मंथ हो गए 6 मंथ। इसका अब आंसर हम निकालेंगे। तो इसका आंसर आ रहा है 3600। तो यहाँ पर ये हो गया, लेकिन उसके बाद एडिशनल कैपिटल कब आई 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से लेके अब हम कब तक निकालेंगे 31 मार्च तक। अगर इसके बीच में और एडिशनल कैपिटल आई होती तो हम जहां वो एडिशनल कैपिटल आई उससे पहले वाले मंथ में रुक। तो यहाँ पर एडिशनल कैपिटल कितनी आई थी, एडिशनल कैपिटल अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये आई 16,000। तो 16,000 और 60,000 पहले से ही था। तो यहाँ पर जो अब हमारा हम कैपिटल में लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 60,000 प्लस 16,000 जो नई कैपिटल आई। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा, फिर आएगा इनटू कितना 12%। और यहाँ पर मंथ कितना होगा, तो आप अक्टूबर से लेके अगर 31 मार्च तक गिनोगे तो 6 मंथ हो जाता। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आंसर आएगा, तो ये आ रहा हमारा तो ये आ गया 4560। तो ऐसा करके हमने जोश और क्रिश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना ही हमारा आंसर था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हमें लास्ट में निकालना था। तो ये क्वेश्चन से हमें क्या समझे कि अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो क्लोजिंग कैपिटल को पहले ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करो। कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, ओपनिंग कैपिटल कन्वर्ट करने के बाद अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो फॉर्मूला लगता है अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये अमाउंट ऑफ कैपिटल ये ओपनिंग कैपिटल। तो अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे और फिर जैसा हमने इससे पहले समझा था वैसे ही। तो अब इसे नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। तो इसे पॉज कर लो और नोट कर लो, फिर इसे नोट कर लो इसे। करना है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। तो देखिए, अब यहाँ पर ये लेक्चर आज का यहीं खत्म होता है। अगला वाला लेक्चर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जरूर करना है, और फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे करने को, बिकॉज हम अपना जो चैप्टर है वो 80% कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, तो अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और मैं बिजनेस की भी वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।